नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनबी जनता न्यूज बिहार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। अगर आप इस खबर को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद। आइए इनसे बातचीत करते हैं। जेएनबी चैनल में स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका, शुक्रिया। परिचय? मेरा नाम रहबरे इस्लाम हुआ और जन स्वराज के युवा प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं हम। जनस्वराज में आप कब से जुड़े हुए हैं? जनस्वराज जब इस सहरसा जिला में सबसे पहले जब जनस्वराज आई थी उसी समय हमारा ज्वाइनिंग हुआ था जनस्वराज में। जनस्वराज में आपको क्या अच्छा लगा? बिहार में तो और पार्टी है, इसी में जुड़े हैं, क्या सब खास बात बताइए। सबसे बड़ी बात ये है कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो उनका वक्तव्य है, जो वो बोलते हैं, हमको लगता है कि वो ईमानदारी और सच्चाई से अपनी बात रखते हैं बिहार की जनता के सामने में। और उनका ये नहीं कहना है कि हमको मुख्यमंत्री बनाइए, हमको सांसद या विधायक बनाइए। उनका कहना है कि हम अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए। ये सबसे बड़ी बात है। आज के डेट में, आज के समय में कोई भी नेता ऐसा नहीं बोलते हैं। ये सब अगर बिहार में जनस्वराज को मौका मिले तो क्या बिहार को बदल दिया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बदला जाएगा। सबसे पहले तो हम लोगों का है कि बिहार में अगर जनस्वराज की सरकार बनती है तो सबसे पहले 5 कामों पर फोकस किया जाएगा, जिसमें पहला काम ये है कि युवाओं का जो पलायन है उसको बंद किया जाएगा। बिहार में 10,000 से लेकर 15,000 तक का रोजगार यहीं पर मिलेगा। दूसरा, जो बुजुर्गों का जो पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, 400 रुपया आज के सरकार दे रही है और जनस्वराज की सरकार बनेगी तो उसको 2,000 रुपया किया जाएगा। और तीसरा ये है कि महिलाओं को सस्ता ऋण भी दिया जाएगा। जो आज जीविका के नाम पर फ्रॉडिंग किया जा रहा है, जीविका के नाम पर दीदियों का जो हरण किया जा रहा है वो बंद हो जाएगा। उनको सस्ता ऋण पर उनको ऋण मिलेगा ताकि वो अपने घर गृहस्थी में काम कर सके। चौथा है बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा का व्यवस्था है। और 5वां है किसानों को खेती के बेहतर कमाई का स्रोत दिया जाएगा। उनके अनाज का, उनके फसल का जो है सही मुआवजा दिया जाएगा बिहार में। उसके बाद माननीय अभी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं बिहार सरकार के, उन्होंने भी तो ठगा है। और मैं पब्लिक को इसलिए विश्वास दिलाना चाह रहा हूं कि ये मैनिफेस्टो नहीं है, ये धरातल पर उतर के इतना काम को किया जाएगा। सबसे पहला चीज यही होगा जब सरकार बनेगी। तो सुनने में आ रहा है आप भी इस बार विधानसभा चुनाव करने जा रहे हैं, आपका चुनाव लड़ने का क्या मौका? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि हमारे इलाके का जो पोजीशन है, हमारे ब्लॉक का जो स्थिति है, शायद आप भी आ रहे होंगे तो आपको भी नजारा मिला होगा किस तरह रास्ता बहुत खराब है। जी जी, जिस तरह का रोड सड़क है या फिर बिजली की आपूर्ति है, बहुत सारी समस्या है। मेन समस्या ये है, मुख्य समस्या ये है कि सड़क साफ नाम का कोई चीज नहीं है। आज से 15 साल से एक रोड पेंडिंग है, बौड़वा टू बेलडाबर, जिसपे न बिहार सरकार का कोई ध्यान है, न केंद्र सरकार का कोई ध्यान है। हम लोग उसके लिए हंगामा भी किया था, उसके लिए प्रोटेस्ट भी किया था, लेकिन सब जगह से आश्वासन मिला, काम धरातल पर कहीं नहीं हुआ। आपको क्या लग रहा है प्रशांत किशोर की पार्टी से क्या आपको मैसी विधानसभा में इस बार मौका दिया जाएगा? देखिए, वो पार्टी का एक विचारधारा है। हमारे विधानसभा से 6 लोग आवेदन किए हैं, उसमें जो लोग उनको सफिशिएंट लगेगा, जो पार्टी के हित में, बिहार के हित में, बिहार के बच्चों के हित में काम करेंगे, पार्टी उसे टिकट देगी। भरने के लिए तो 6 लोग भरे हैं, लेकिन उसमें मैं ये नहीं कहूं कि हमको टिकट मिल जाएगा। अगर हमको मौका देती है तो आप क्या सब काम कीजिएगा मैसी विधानसभा? तो अगर प्रशांत किशोर या जन स्वराज अगर हमको मौका देती है तो इंशाल्लाह मैं ईमानदारी पूर्वक इस विधानसभा का काम करूंगा। जो मेन मुद्दा है, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस पर मेरा फोकस रहेगा और यही काम सबसे पहले हम अपने हाथ में अगर लेंगे तो यही काम करेंगे। सबसे है हमारे पर नेता प्रशांत किशोर ये बोले कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मैं दारू फ्री कर दूंगा, सरकार बनते ही दारू चालू कर दूंगा बिहार में। तो उसी के अपोजिट माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि तारीख को शराबबंदी से अलग कर देंगे। सरकार में तो आप भी थे 17 महीना में आपने तो कुछ नहीं किया। अब ये चुनाव आ गया है तो नया नया हथकंडा अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। सब लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि वही कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी भी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। वर्तमान सरकार नीतीश कुमार से कितना खुश है? देखिए, वर्तमान सरकार नीतीश कुमार, मैं कहूं तो मैं उस दल में था, लेकिन कुछ कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई है उस दल के लोगों का
जो हमको आप पसंद नहीं है, इसलिए मैंने जनस्वराज ज्वाइन किया था और जनस्वराज में हूँ। इंशाल्लाह ईमानदारी से जनस्वराज में काम करूंगा। पार्टी टिकट दे ना दे उससे कोई मेरा लेना देना नहीं है। जो ईमानदारी की बात है, जो सच्चाई की बात है, उस काम पर मैं फोकस करूंगा और इंशाल्लाह पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहूंगा। आपको इस बार क्या लग रहा है, बिहार विधानसभा चुनाव में जनस्वराज को कितने सीट आ जाएंगे? हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि 3 वर्ष का मेहनत, 3 वर्ष का परिश्रम, 3 वर्ष की कोशिश, खून पसीना एक कर दिए हैं। अगर 130 135 सीट भी अगर आता है तो मैं उस 130-35 सीट से भी संतुष्ट नहीं हूं। मैं हारा हुआ अपने आप को महसूस करूंगा, असहज महसूस करूंगा।